बुधवार के दिन जम्मू में जो रेड पड़ी थी स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की भटंडी में यहाँ पर अबू बकर शख्स के नाम के घर पर, उसके बाद जो है वो आज 2 दिन के बाद जो है वो फिर से जो है वो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो जम्मू कश्मीर में कई जगह पर रेड कर रही है। और इस वक्त हमें खबर आ रही है कि जो ये रेड है वो बडगाम, श्रीनगर और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो श्रीनगर डिवीजन के हैं वहाँ पर पड़ रही है। और ये रेड जो है वो नार्को टेररिज्म के सिलसिले में जो है वो चल रही है। ये नार्को टेररिज्म जो है वो एक बहुत बड़ी थ्रेट है इस वक्त सोसाइटी के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है, जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, उसके साथ साथ जो है वो पहले सिर्फ हथियार जो है वो यहाँ के लोगों को मारने के लिए इन्फिल्ट्रेट होते थे और मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेट होते थे, फिदाइंस इन्फिल्ट्रेट होते थे। वो टनलों के जरिए जो बार्ब्ड वायर हमारी बॉर्डर लाइंस पर है वहां से जो है वो निकल कर आते थे और आज भी आ रहे हैं। लेकिन अब उनके साथ साथ जो है वो एक चीज और आती है, वो है नशा, जिससे जो है यहाँ के जम्मू कश्मीर की नौजवान को जो है वो मारा जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो। ये जो ड्रग्स है वो सबके लिए जो है वो एक जैसा काम करता है, वो काम सिर्फ है वो मारने का है। इस सिलसिले में जो है वो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जो रेड्स पड़ रही है उसमें एक नाम आ रहा है गुलाम अहमद मीर करके, जो सनब गुलाम नबी मीर, जो कि किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। ये सॉयल असिस्टेंट ऑफिसर है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और इनकी पोस्टिंग इस वक्त जो है वो श्रीनगर में है। जो गुलाम अहमद मीर है ये टांटा जो भोंजवा का एक दूर दराज इलाका है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, वहां के रहने वाले हैं। और इनकी पोस्टिंग जो थी वो पहले किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में थी, उसके बाद जो है ये रामबन ट्रांसफर होते हैं और अब ये जो है श्रीनगर में इनकी ड्यूटी जो थी। और इस वक्त जो हमें न्यूज़ मिल रही है, जो होटल आलमंड है वहाँ पर श्रीनगर में लाल मंडी में ये जो है वो होटल है, वहाँ पर जो है उनके रूम नंबर 219 में जो है वो तलाशी चल रही है। और जो ये सोर्सेज है स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के, उन्होंने हमें बताया है कि जो गुलजार अहमद का नाम जो है वो नार्को टेररिज्म में आया हुआ है। नार्को टेररिज्म जो है वो मैंने जैसे पहले ही बताया एक बहुत बड़ा थ्रेट है, न सिर्फ किसी पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट के लिए बल्कि पूरे जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर है उसके लिए, जो 20 के 20 अजला है उनके लिए जो है वो नार्को टेररिज्म एक बहुत बड़ी थ्रेट है। जो नार्को टेररिज्म जो है उसकी वजह से हमारे डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी और पुंछ जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कई मौतें हुई हैं। इसके अलावा सांबा और कठुआ से भी जो है वो कई बार जो है वो मौतों की खबरें आई हैं। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, राजौरी, पुंछ, जहां के नौजवान बगैर किसी मजहब व मिल्लत के जो है वो इस नशे की लत में जो है वो मुलविस है। और पुलिस ने जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले 2-3 सालों से कई कार्रवाइयां की है। और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट, जहां पर अब्दुल कयूम साहब जो है वो एसएसपी है और शफकत हुसैन भट्ट साहब एसएसपी किश्तवाड़ है, इन्होंने काफी कार्रवाइयां की है। और इसमें हमारे एसएचओ किश्तवाड़ सईद आबिद शाह बुखारी जो है वो भी लीड लिए हुए हैं। लेकिन फिर भी ये इतनी बीमारी फैल चुकी है सोसाइटी में कि इसको जो पुलिस के एक्शंस हो रहे हैं वो भी नाकाफी पड़ रहे हैं। उसकी वजह जो है वो इसी तरह से जो पाकिस्तान से कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर ड्रग्स आ रहा है, ब्राउन शुगर खास तौर पर, और हीरोइन जो आ रही है जिसको चिट्टा भी कहा जाता है, इसकी कीमत करोड़ों में है। क्योंकि आजकल जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्ट्रिक्ट एक्शंस के बाद जो है वो चौक्ड हुई हो। और जो ये पैसा जो है वो जो नार्को टेररिज्म से जो है वो जनरेट होता है, उससे जो है वो हथियार भी खरीदे जा रहे हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज भी प्रमोट की जा रही है। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि जो लोग हैं उनको भी उकसाया जा रहा है और एंटी इंडिया प्रोपोगंडा भी जो है वो चलाया जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि कई कंसाइनमेंट्स जो नारकोटिक्स की है वो बाय ड्रोन भी जो है वो ड्रॉप की गई है। और इसका जो नेक्सस है जम्मू कश्मीर से, दुबई से होते हैं, जो गल्फ कंट्रीज है वहां से होते जो है पाकिस्तान जो है वो जाता है। और हमने देखा कि किस तरह से अबू बकर जो कि पिछले कई सालों से दुबई में है, अबू बकर का नाम जो है वो उस पर जो
है वो मैं एक अलग डिस्पेच दूंगा कि किस तरह से वो जो है ऑपरेट करता है और उसके किस तरह के पॉलिटिकल लिंक्स है उसके बारे में मैं जो है वो बाद में बता दूं। लेकिन इसके अलावा एक रेड जो है वो इसी सिलसिले में बशीर अहमद सन ऑफ गुलाम अहमद जो है बटपुरा बडगाम डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल कश्मीर का है वहां पर भी पड़ रही है। और ये एक उस एक्टिविटी का सिलसिला है। आपको याद होगा कि एक हफ्ते पहले तकरीबन जो है वो एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम मोहम्मद रमजान है वो पकड़ा गया था। मोहम्मद रमजान जो हेड कांस्टेबल है उसके नाम पर जो है वो 16 बैंक अकाउंट्स जो है वो निकले हैं जिनमें तकरीबन 6 करोड़ से भी ज्यादा जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है पैसों की। और जो ये रमजान है वो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब इसने बेल के लिए अप्लाई किया था जो कि कोर्ट ने जो है वो फाइनली डिनाई की है इसको बेल और कहा है कि जो ये चार्जेस है ये काफ़ी सीरियस है और इनमें जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो उसमें जो है वो 10 फॉरेन मोबाइल नंबर से उसके लिंक्स जो है वो मिले हैं। इसके अलावा जो है उसने फेक पासपोर्ट भी जो है वो प्रोक्योर किया है फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोर्ट ऑलरेडी इसको डिनाई कर चुका है बेल और 6 करोड़ से ज़्यादा जो है इसके अकाउंट्स में जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है। जो रमज़ान है वो मुंबई भी ट्रेवल किया हुआ है, यूपी ट्रेवल किया हुआ है, गोवा ट्रेवल किया हुआ है और इसके अलावा इसने कई फेक पैन कार्ड्स भी जो है वो बना के रखे हैं थे जो कि उनके में जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूज़ किए गए हैं। इसमें जो है वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। और अब मैंने जैसे पहले ही आपको बताया था कि जब तारक का जो नाम आया था जो बीजेपी का एक एक्टिव लीडर था जो कि मिलिटेंट एक्टिव पाया गया बाद में, उसके बाद जो है वो बीजेपी ने भी जो है वो काफ़ी चीज़ों से हाथ पीछे खींच लिए हैं और इसमें जो है वो अब कार्रवाइयां जो है उन लोगों के खिलाफ भी हो रही हैं जिनमें पॉलिटिकल लिंक्स हैं। जिस तरह से अबू बकर की बात की जाए, अबू बकर की जो बहन है वो बीजेपी की एक जो है वो प्रोमिनेंट लीडर है और उसके डीप नेक्सस जो है वो बीजेपी में है। लेकिन जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने उसको दरकिनार करते हुए जो है वो उसके यहाँ पर भठंडी के घर में जो है वो रेड डाली और अब शायद ये प्रोसेस भी चल रहा है कि अबू बकर को यहाँ तो एक्सट्रेडिशन की जाए, यहाँ उसको जो है वो खुद जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने पेश हो जाए। जो गुलजार अहमद मीर जो है ये किश्तवाड़ में पोस्टेड रहा है और सीधा साधा दिखने वाला इंसान कब और कैसे इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ है ये अब जांच का विषय है और देखने की बात है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जो अक्सर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशनें हैं वो ऐसे लिंक्स को जो है वो तलाशती हैं जिनकी कुछ कमजोरियां हो और जो सीधे साधे दिखने में हो, उनको जो है वो रेडिकलाइज करके और उनको जो है वो मोटिवेट करके ब्रेन वॉश करके जो है इस तरह के धंधों में जो है वो डालते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ लोगों की जो लालच होती है, हम देखते हैं कि अक्सर कुछ इंसान जो होते हैं जिनमें लालच होती है कि वो जो है वो लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरियस घर बनाना चाहते हैं, उनके पास गाड़ी होनी चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले साल एक रिपोर्ट भी आई थी कि एक लड़के ने जो है वो अपनी किडनी बेची थी आईफोन खरीदने के लिए। तो इस तरह के शौक रखने वाले लोगों को या उनके फैमिलीज को जिसमें उनके बच्चे इस तरह के शौक रखते हों उनको जो है वो टारगेट करते हैं ये लोग, ताकि जो अपना नेक्सस है और जो अपने नेफियस डिजाइन से वो जो है वो पूरे कर सके। अब क्योंकि ये नार्को टेररिज्म से रिलेटेड है और मेरी यही उम्मीद है कि इस पे जो है वो स्टेट इन्वेस्टिगेशन और एनआईए जैसी टीमें जो है वो इन डेप्थ इंक्वायरी करेंगी और जो भी इसमें कल्प्रिट होंगे चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड हो, ना ही टेररिज्म के मुकाबले में जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों की, ना ही उसमें जो है वो कोई कंप्रोमाइज किया जा सकता है और ना ही जो ड्रग्स बेचते हैं चाहे उनके टेररिज्म के साथ लिंक हो या ना हो, लेकिन अगर उनके डायरेक्ट ड्रग माफिया से और ड्रग सर्कुलेशन से लिंक है तो उनके खिलाफ भी जो है वो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सोसाइटी को और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस चीज का इंतजार है और साथ में मेरी पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ड्रग्स फैल चुका है उनकी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है और सोसाइटी की और जो रिलीजियस लीडर्स है, चाहे इमाम से मस्जिदों के, चाहे पुजारीज है मंदिरों के, चाहे सनातन धर्म सभा हो, चाहे अंजुमन इस्लामिया जैसी ऑर्गेनाइजेशनें हो, इनको जो है वो सामने आने की जरूरत है। और जो रिलीजियस प्लेसेस जहां पर आज तक जो है वो फिरका वाराना फसादात को लेकर तकरीरें की जाती हैं, हड़तालों के ऐलान किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करके उन मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों और गुरुद्वारों का इस्तेमाल करके जो टेररिज्म है, नार्को टेररिज्म, उसके खिलाफ जो है वो एक आवाज उठाएंगे और अवेयरनेस जो है वो हर रोज जो है वो नमाजों के बाद, पूजा के बाद,
बाद, कीर्तन के बाद और चर्च प्रेयर्स के बाद जो है वो लेक्चर देकर जो है वो लोगों को अवेयर करें। इसी से जो है वो हमारी सोसाइटी जो है वो बन सकती है। वरना जो यूथ जिसको बिल्डर ऑफ द नेशन कहा जाता है, वो जो आज ड्रग्स की लत में मुलविस है, अगर वो ड्रग्स की लत में मुलविस हुआ तो नेशन जो है हमारा जो है वो कोलैप्स होगा। और उस नेशन को कोलैप्स होने से अगर हमें बचाना है, उसके लिए जो है वो हमें पहल करने की ज़रूरत है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, मेरे को जो है वो स्टार्स भेजें इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के सपोर्ट में। मेरे यूट्यूब पेज को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंच सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।